गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज combustion and flame. Okay, in the previous class we have completed the third chapter of this session or this chemistry आप कह लें। जो चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, कॉल एंड पेट्रोलियम, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट चैप्टर आप कह लें केमिस्ट्री के सिलेबस का, दिस ईयर का 8th क्लास का, वो है कम्बशन एंड फ्लेम। ओके, सो बच्चों, कम्बशन एंड फ्लेम इज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट दैट हम पढ़ने क्या वाले हैं, कम्बशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और फ्लेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कम्बशन क्या होता है ये आपने सुना है, देखा भी है, पढ़ा भी है। अगर नहीं सुना, नहीं देखा तो इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्बशन मीन्स, एक सिंपल वर्ड में बोले तो आप बर्निंग कह सकते हैं, है ना। बर्निंग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कम्बशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेम क्यों कहते हैं थोड़ा वो मैं आपको बताऊंगा अभी, थोड़ा सा आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। ठीक है, तो एंड फ्लेम्स हम पढ़ेंगे, फ्लेम्स कितने टाइप्स की होती है ये पढ़ेंगे। कम्बशन में हम टाइप्स ऑफ कम्बशन पूरे डिस्कस करेंगे बच्चों। कंडीशन क्या क्या होती है कम्बशन के लिए नेसेसरी, वो हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ अच्छे अच्छे एक्टिविटीज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखना बेटा एक एक चीज। वी ऑल नीड फायर टू कैरी आउट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कोर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, हम सबको कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में किसी भी कोने में फायर की जरूरत तो होती ही है। ऐसा नहीं है सुबह से शाम तक हमने फायर का यूज किया ही नहीं हो, सबको कहीं ना कहीं फायर की जरूरत होती है, या आप बोले कि बर्निंग की जरूरत होती है। ठीक है, लेट सपोज आज की बात कर लें या प्रीवियस कुछ दिनों की बात कर लें, कभी कभी लाइट चली जाती है रात में, तो हम क्या करते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं बेटा। जब आप कैंडल बर्न करते हो तो कैंडल क्या करती है, खुद को बर्न करके लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करती है। क्या देती है, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे उजाला जो होता है घर में, यूज कर लिया हमने। ठीक है, ओके। वी ऑल्सो बर्न वुड टू कंडक्ट बोन फायर। अब विलेजेस में चले जाएं या अभी अभी हम कभी भी जैसे दाल बाटी बनाना होता है तो भी हम क्या करते हैं, बोन फायर करते हैं, है ना। किसके लिए, फायर प्रोड्यूस करने के लिए। देखो, वुड को बर्न करते हैं, बोन फायर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। विलेजेस में आप चले जाएंगे बच्चों तो अब तो सब जगह पर आपको गैस स्टोव देखने को मिल जाएंगे, पहले ऐसा नहीं था। पहले सब लोग क्या करते थे, चूल्हा यूज किया करते थे, वहां पर वो वुड को ही बर्न करते थे और बोन फायर जनरेट करते थे, कंडक्ट करते थे। ओके, सो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि हम कम्बशन का यूज करते हैं, हम फायर का यूज कर ही लेते हैं। समझ में आई है। इन ऑल दीज केसेस द सब्सटेंस अंडरगो बर्निंग टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। अब सब चीज देखेंगे तो सब्सटेंस क्या कर रहा है, खुद बर्न हो रहा है और बाहर क्या दे रहा है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आ रही है। लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एलपीजी आप बर्न करो, सीएनजी करो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी आप बर्न करेंगे बच्चों, सो क्या होगा, अंडरगोस कंबशन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। कोई सा भी कंबस्टिबल सब्सटेंस आप बर्न कीजिए, ऐसा नहीं है आप स्टोन बर्न कर रहे हो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हीट एंड लाइट क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो सब्सटेंस आपके पास कंबस्टिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, पानी में आग लगाने के लिए बैठे हो, स्टोन का पीस ले लिया आपने बड़ा सा, उसमें सोच रहे हो आप आग लग जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आयरन लेके बैठे हो आप, आग लग जाए, नहीं होगा, टाइम लग जाएगा, है ना। तो सब्सटेंस ऐसा हो कि जो क्या करे, फटाफट से कम्बशन का प्रोसेस करता हो। जैसे आप पेपर ले लीजिए, पेपर को आप बर्न करेंगे तो इजीली बर्न हो जाएगा, लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा। आप केरोसिन ले लीजिए, आप डीजल ले लीजिए, पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हो, बर्न कर रहे हो, इजीली जल जाते हैं, वो क्या देते हैं बच्चों, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात ही कर लूं अब आपसे, देखो होली का फेस्टिवल होता है बेटा, अभी आने वाला है। होली के फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, वुड को ऐसे जमाते हैं, अच्छे से बोन फायर करते हैं वुड का। सो जैसे ही हम इग्निशन टेम्परेचर देते हैं वुड को, तो वो इग्निटेड हो जाता है, चिंगारी उसमें लग जाती है।
जब वो इग्निटेड हो जाता है तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या करने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। सो बच्चों आइए अब हमें हिंट मिल गया ऑक्सीजन, और यही हमें चाहिए था। देखो, these chemical phenomena in which a substance reacts with atmospheric oxygen to give off heat and light is termed as combustion. क्लियर है? कोई भी सब्सटेंस या ऐसा केमिकल फिनोमेना जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस कर रहा हो, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों कंबशन। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज की जब भी कभी कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा हमेशा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, साथ में वाटर वेपर भी रिलीज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने लिखा है यहाँ पर, देखो, कार्बन प्रेजेंट इन द फ्यूल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये बाहर दे रहा है ना, टेम्परेचर क्या कर रहा है, बाहर का बढ़ा रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। ओके, सो कौन सा फिनोमेना है बच्चों, कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? अब चलो कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि कंबशन के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, कब आप कहेंगे कि कंबशन होगा या नहीं होगा। सो बच्चों आइए कंडीशन फॉर दी कंबशन देख लेते हैं। कंडीशंस necessary for combustion। कंडीशन की अगर हम बात करें बच्चों, सो 3 कंडीशन होती है हमारे पास। सबसे पहले कि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो कैसा होना चाहिए, कंबस्टिबल। क्या? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस दैट कैन केच फायर इजीली। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, दिस सब्सटेंस which can catch fire easily। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों कंबस्टिबल सब्सटेंस। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आप जो सब्सटेंस यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द कंबशन और इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, वो आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। क्लियर है? लाइक एलपीजी, सीएनजी, पेपर, वुड, है ना, जो बर्न हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए आपके पास। सपोर्टर ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑक्सीजन, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों। इग्निशन टेम्परेचर होता है जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर दिया जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में दिया जाता है वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। सो हमने देखा यहाँ पर 3 कंडीशन नेसेसरी होती हैं कंबशन के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 कंडीशन मैंने आपको बताई बच्चों, देख पा रहे हैं आप? ध्यान से देखिए, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर हो, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस हो और सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो किसी भी सब्सटेंस में इजीली कंबशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने कंबशन देखा। डेफिनेशन आप लिखेंगे कि केमिकल फिनोमेना जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो हम इस फिनोमेना को बोलते हैं कंबशन। और कंबशन जब वो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है,
ठीक है, ये आप लिखेंगे। कंडीशन आपसे पूछ ली जाए तो कंडीशन ये होती है बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, सो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।